ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि तुम इतना बोल सकती हो। मजबूर आप ही कर रहे हैं। आपने क्या सोचा था कि आप मुझे अपनाने से इनकार कर देंगे और मैं अपनी जिंदगी, अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाते हुए एक कोने में बैठी रहूंगी? हेलो, मैं काम्या बोल रही हूँ। जानता हूं, जिसे दिल में बसा कर रखा हो, इसका नंबर क्या मोबाइल में नहीं हो? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? यही बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। मेरी बहन की जिंदगी को यूं उलझाने का आपको कोई हक नहीं है। तो बात तुम तक पहुंची गई? बात अब तक सिर्फ मुझ तक पहुंची, क्योंकि ये सच्चाई है और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। लेकिन अगर ये बात सबको पता चल गई ना, तो एक बहुत बड़ा तूफान उठ खड़ा होगा। आप क्यों तूफान को दावत दे रहे हैं? तूफान तो मेरे दिल में उठा है। और ये तूफान उस दिन से उठा है जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। और आज तक थमा नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो काम्या कि मैं दिल के हाथों मजबूर हूं। मैं चाहकर भी अपने दिल को समझा नहीं सकता। नहीं बुला सकता मैं तुम्हें। देखिए, कल की बात और थी, लेकिन आज आपके घर में आपकी पत्नी है, जिनका आप पर पूरा अधिकार है। और अब तो आपको किसी और के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। तुम दिमाग की बात कर रही हो और मैं दिल की बात कर रहा हूं। तुम कुछ भी कहो काम्या, दुनिया कुछ भी कहे, ये सब मेरे समझ में नहीं आएगा। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। और ये सच्चाई सामने आने के बाद कि तुम मेरे पत्नी की बहन हो, जो रिश्ता मैं तुमसे जोड़ना चाहता था, तकदीर ने तुम्हें एक नए रिश्ते के साथ लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया। और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कह पा रहा हूं। देखिए, अपने दिल से यह ख्याल निकाल दीजिए। नहीं निकाल। कल तक मुझे तुम्हारा इंतजार था, और आज जब ये इंतजार खत्म हो गया है, आज जब तुम मेरे सामने खड़ी हो, तो हम दोनों के बीच ये दीवार आ गई। अब ये दीवार को मैं कैसे तोड़ूं, कैसे तुम्हारे पास आऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आपकी ये सोच एकदम बचकानी है। आपकी ये सोच आपकी गृहस्थी ही नहीं, बल्कि मेरी दीदी की जिंदगी तक तबाह करके रख देगी। तबाही के दलदल में तो मैं खड़ा हूं, बर्बाद तो मैं हो गया हूं। नहीं तुम्हें भुला पा रहा हूं और ना ही उसे स्वीकार कर पा रहा हूं।
सुकून की तलाश में दिन रात भटकता रहता हूँ। क्या तुम मेरे दिल की हालत समझ सकती हो? नहीं, तुम मेरे दिल की हालत नहीं समझती और मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। मुझे आप लोगों से शिकायत भी है। हमारी कंपनी में इतने एफिशिएंट, इतने हार्ड वर्किंग वर्कर्स हैं, उसके बावजूद भी हमारी कंपनी तरक्की नहीं कर रही है। क्यों? आखिर इसके पीछे कौन सी कमी है जो हमारी कंपनी आगे बढ़ने की बजाय नीचे गिरती जा रही है? देखिए, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग खुल के मुझसे बात कर सकते हैं। मैं जानता हूं कमी सब में होती है, मुझ में भी है, आप लोगों में भी है, लेकिन इस वक्त हमें उस कमी को हमेशा हमेशा के लिए दूर करके इस कंपनी को कामयाब बनाना है। आज से इस कंपनी में ना तो कोई मालिक है और ना ही कोई नौकर है। कंपनी की तरक्की हम सब की तरक्की है। कंपनी रहेगी तो हम सब रहेंगे, कंपनी नहीं बचेगी तो कोई नहीं बचेगा। आप लोग ये सब बात मानते हैं ना? यस सर, हम मानते हैं। मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि आप सबके दिलों से वो डर हमेशा के लिए खत्म हो गया होगा। क्यों? या That's what. मुझे आप लोगों के चेहरे पे यही स्माइल चाहिए। आप लोग की यही खुशी हमारे अंदर एक नया जोश पैदा करेगी, नया जोश, और हमारी कंपनी फिर से कामयाब होकर दिखाएगी। अब कैसे हैं आप? ठीक। आपको गोली लगी है। ऑपरेशन करके हमने गोली तो निकाल दी है, पर आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे घर के लोग कहाँ हैं? आपने पता है?
हाँ उन्हें पता है, वो आपके होश में आने का ही इंतजार कर रहे थे। मैं अभी उन्हें बुला के लाती हूँ। अरे आप आपने पहचाना मुझे? जब आपको गोली लगी थी, आप जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैं वहां नर्स थी। हाँ हाँ, मैंने बिल्कुल पहचाना आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ देखकर हैरान हूँ। अभिनव मेरे ही भैया हैं। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। आप मुझे देखकर हैरान हो रहे हैं, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि अब जब रिश्ता जुड़ ही गया है तो मुलाकात भी जरूर होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मुलाकात इस तरह होगी। ये मेरी बहन का घर है, उसकी खोज खबर लेने आना तो पड़ेगा ही। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने तो ये सोचा था कि आप लोग शादी में आएंगे और वहीं हमारी मुलाकात होगी। मेरे बारे में इतना कुछ जानने की दिलचस्पी क्यों है आपको? कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं आपके बारे में सोच रही हूं? वैसा ही कुछ आप भी मेरे बारे में सोच रहे हो? वैसे कहा तो यही जाता है कि दिल के तार जब जुड़ते हैं तभी ऐसी बातें पैदा होती हैं। आपका मुझ में इतनी दिलचस्पी लेना जाहिर भी यही करता है। वैसे भी अकेलापन जिंदगी में कौन जीना चाहेगा? मैं आपके अकेलेपन को समझ सकती हूँ। मैं तो खुद भी अपने अकेलेपन से परेशान हूँ। ऐसा लगता है कि अब कोई साथी होना चाहिए। काश आपका साथ मिल जाए। काश मैं आपको अपना हमसफर बनाऊं। बात अगर दिल में आई है तो आगे भी जरूर बढ़ेगी। सत्ता, एक बात बताओ, ये जो कुछ भी हम दोनों के बीच में चल रहा है, उसका जिक्र तुमने अपने घर वालों से किया है या नहीं? मैंने बताया तो नहीं, लेकिन ऐसी बातें छुप भी तो नहीं सकती। क्यों नहीं बताया? बता दो उन्हें, जाके बोल दो उनसे
कि मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जो मामला कल खड़ा हो वो आज ही हो जाए तो बेहतर होगा। मेरी माँ मुझसे कहा करती थी कि बेटियां कुल की ज्योति होती हैं। वो एक नहीं बल्कि दो दो कुल को रोशन करती हैं। और आप मुझे इस बात की लपसा रहे कि मैं दोनों कुल के मान सम्मान और इज्जत को खाक में मिला दूं। हाँ, क्योंकि आज नहीं तो कल इस बात को सामने आना ही है। तुम्हें इसे सामने लाना ही होगा। तुमने खुद कहा था कि तुम्हें बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, तो जाओ और जाके उन्हें बोल दो। ज्यादा बेहतर ये होगा कि ये बात आपके जरिए सामने आए, ताकि कोई ये ना कह सके कि मेरी वजह से दोनों खानदान का नाम बदनाम हो गया। मामला जब भी खुलेगा ना, दोनों खानदान तो बदनाम होने ही हैं, और ये होने से तुम नहीं रुक सकोगे। ये बात तो सामने आनी ही है, ये ज्यादा दिन तक नहीं दब सकती। इसीलिए इशारों में बात करने का कोई फायदा नहीं है। पहले तुम जाके अपनी जुबान खोलो, इसके बाद मैं अपने राज खोलूंगा। जो तूफान कल उठना है उसे आज ही उठ जाने दो। कम से कम ये तूफान थमने के बाद फिर से रिश्ते बेहाल तो हो सकेंगे। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। मिस्टर मेहता, अब हमें भी उसी रास्ते पर चलना होगा जिस पर वो चल। नहीं सर, ये ठीक नहीं हो। ये तो बहुत बड़े नुकसान की बात है। फायदे और नुकसान से बहुत ऊपर निकल चुकी है ये बात। अब वो हमारे मान सम्मान पर चोट करे। अगर इस वक्त अपने फायदे के बारे में सोचकर हम चुप रह गए तो कल को सर उठाकर चलने के लायक नहीं रह जाएंगे। मिस्टर मेहता, आप हमारे पुराने डीलर्स के साथ वापस मीटिंग फिक्स कीजिए और उनके सामने शर्त रखिए कि वो सिर्फ हमारे ही डायमंड्स बेचेंगे। लेकिन सर, अगर हम उनसे कांटेक्ट रखेंगे तो वो फिर से वही सब डिमांड्स करेंगे और वो हम पूरी नहीं कर सकते। हमने इससे पहले भी उनसे बात की थी, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हीं ने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अपने फेवर में रखा। हम उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे तो बिजनेस नहीं कर सकते। देखो मेहता, ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस की बात तुम कर रहे हो, इनमें सिर्फ शब्द उनके हैं। चाहे हमारा नुकसान ही क्यों ना हो जाए, हमें ये काम करना है।
रख दो। ऐसे क्या देख रही हो? कल रात आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आई। मैं यही सोच रही हूँ कि आपके दिल में है क्या? क्या चाहते हैं? गलतियों का बस प्रायश्चित किया जा सकता है। हर गलती प्रायश्चित से खत्म नहीं होती। और जिसे आप गलती कह रहे हैं, वह आपकी जिंदगी की एक सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। कहना क्या चाहती हो? कौन सी राज की बात कर रहे थे आप कल रात? श्वेता, उसका घर के मामलों में क्या लेना देना? क्या कह रही है वो? उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि घर की बड़ी बहू सारा काम करे। उसका कहना है कि घर के काम के लिए नौकर नौकरानी रख लो। ये क्या बकवास है? 4 दिन हुए नहीं इस लड़की को आए और अपने नियम कायदे चलाना शुरू कर दिया इसने। अभी तक तो हमने इस पे जिम्मेदारी तक नहीं डाली। कहीं